क्लास के प्रिय विद्यार्थियों, हमारे बोर्ड्स के एग्जाम अब आ चुके हैं, तो ये हाई टाइम है कि हम प्रॉपर्ली अपने सारे सिलेबस को रिवाइज करें। ठीक है, तो हमने इसी सीक्वेंस में स्टार्ट किया है साइंस का फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद हम सीक्वेंस में सारे चैप्टर प्रॉपर्ली रिवाइज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर है वी हैव केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो ध्यान से, हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इनके बीच में जो एक मेजर डिफरेंस है वो क्या है कि हमारे पास क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर कभी भी क्या होता है कि एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन होता है, अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी पिछले वाले से अलग होती है। और फिजिकल चेंज के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है, ये कोई एक पेज है, अगर मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका साइज चेंज हो गया है। देखने में फिजिकल चेंज नजर आ रहा है ना आपको, तो सच काइंड ऑफ चेंज इज कॉल्ड एज योर फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। केमिकल चेंज में अपने पास कुछ एक नया बनता है। जैसे मान लीजिए अपने पास क्या है कि हमारे पास क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये जो चीज है ये है सॉलिड। ठीक है, इसको आपने जब हीट किया तो यहां से एक सॉलिड सब्सटेंस बन गया और एक गैसियस सब्सटेंस बन गया। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की, इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती है एज कंपेयर टू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बेसिकली केमिकल चेंज के अंदर हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है और उसकी प्रॉपर्टी पिछले वालों से बहुत अलग होती है। क्लियर है ना? अब हम बात करेंगे कुछ एक केमिकल रिएक्शंस के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या खूबियां हैं जिसको देख करके हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई यही हो रहा है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात जो हो रहा है वो क्या हो रहा है कि हमारे पास आइदर इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा। ठीक है, कि हमारे पास गैस इवॉल्व हो रहा है। पूरे सिलेबस में हमारे पास गिनती के गैस इवॉल्व हो रहे हैं, मैं उसको बताती हूँ आपको। सबसे पहला गैस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस जब भी इवॉल्व होता है तो हमें मेंशन करता है इस बात को कि इट गिव्स अ पॉप साउंड। तो आपको समझ जाना है वहां पे क्या है, हाइड्रोजन गैस बन रहा है। पहला क्या है अपने पास, पॉप साउंड। अगर पॉप साउंड आ रहा है मतलब ऑब्वियसली हमारे पास हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात जो हाइड्रोजन गैस के बारे में कहता है वो होता है हमारे पास बबल फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, बबल फॉर्मेशन। तब भी हम समझ जाएंगे कि हमारे पास कौन सा गैस इवॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके बाद जो गैस हमारे पास आता है उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या नाम है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए कहता है कि इट गिव्स अ ब्रिस्क इफर्वेंस। ठीक है, क्या कहेगा, आपको मेंशन करेगा इट गिव्स अ ब्रिस्क इफर्वेंस। ठीक, उसके बाद मेंशन करता है कई बार मिल्की गैस है, तो आपको पता आना चाहिए मिल्की गैस कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, मिल्की गैस। उसके बाद हमारे पास वर्ड यूज करता है फायर एक्सटिंग्विशर, मतलब आग को बुझाने के लिए जो गैस का हम प्रयोग करते हैं उस गैस का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर गैस। एक और गैस है जिसका नाम है NO2, दिस इज अ ब्राउन गैस। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर 1 में ही हमारे पास आप देखेंगे, मैं लिखवाई देती हूँ आपको रिएक्शन कि लेड नाइट्रेट के सॉल्ट को जब आप बर्न करेंगे यानी हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसीलिए ये तीन गैस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन का पहला प्रॉपर्टी क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस, की मतलब गैस इवॉल्व होगा। सिलेबस में तीन गैस है, हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो है हमारे पास वो क्या है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट, कि अगर कोई स्टेट में चेंज हो रहा है तो भी हम क्या कहते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ है, ये कौन सा रिएक्शन है, दिस इज अ
रिएक्शन। जैसे यहाँ पे पिछले रिएक्शन में हमने क्या देखा, जैसे मान लीजिए दिस इज अ सॉलिड और यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। गैस का प्रोडक्शन तो चलो इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, बाकी स्टेट भी तो चेंज हो रहा है ना, ये सॉलिड था ये गैसियस है, ठीक है। या फिर अपने पास एक एग्जांपल है वो मेल्टिंग ऑफ आइस, है ना, वो फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज, दोनों चेंजेस का एक कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि बर्फ पिघल रही है, वैसे आजकल तो बर्फ जम रही है, पर वैसे बर्फ अगर पिघल रही है तो वो किसका एग्जांपल है, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्यों है, क्योंकि पहले जो आइस था वो सॉलिड था और जब वो पिघल गया, है ना, तो वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, क्लियर है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। थर्ड थिंग इज योर कि हमारे पास क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इज रिलीज, है ना, हमारे पास क्या होता है, कोई एनर्जी यहाँ पे क्या होता है, रिलीज हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कह सकते हैं, हीट इज प्रोड्यूस्ड, एक नॉर्मल एनर्जी हम ले लेते हैं, वो कौन सा है, हीट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, या फिर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड और यूज्ड, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास दो प्रकार के रिएक्शन हैं जो यूज होंगे, उनका नाम क्या है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है, याद रहेगा। देखो ना, एंडो मतलब एंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूटिलाइज, जैसे इस वाले रिएक्शन के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है, लेड नाइट्रेट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अपने अंदर क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है और फिर अपने पास यहाँ पे केमिकल रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। सच काइंड ऑफ रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जहां पे एक फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, जैसे किसी मर्जी की बर्निंग कर दीजिए, जब भी आग लगता है तो कॉमन चीज जो हमारे पास आता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी, ठीक है। तो इस तरीके की जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक। एक अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास पंजाब बोर्ड के लिए स्पेशली, क्या था कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है एंड व्हाई, ठीक है, क्वेश्चन ये था। तो आपको याद आना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन अकर हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर के हेल्प से, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल के अंदर लाइट के प्रेजेंस में हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, C6H12O6, ये क्या है, बेसिकली ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, और ग्लूकोज क्या है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का खाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक्सेस वाटर मतलब वाटर, ठीक है, और हमारे पास कौन सा गैस रिलीज करता है प्लांट, O2, क्लियर। तो ये रहा हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड थिंग इज योर, हमारे पास क्या हो गई, क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस प्रकार का है, तो इट इज अ काइंड ऑफ योर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों है, क्योंकि ये पहले लाइट को लेगा और फिर अपने पास क्या होगा, कोई केमिकल रिएक्शन ये प्रोसीड करेगा। तो हर वो रिएक्शन जिसमें एक फॉर्म ऑफ एनर्जी पहले यूटिलाइज करता है और फिर कुछ एनर्जी, है ना, या फिर कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस इज योर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक और क्वेश्चन था पंजाब बोर्ड के लिए, क्या क्वेश्चन है कि रेस्पिरेशन, वैसे सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है और आईसीएसई में भी आया हुआ है, रेस्पिरेशन किस प्रकार का रिएक्शन है, इज इट एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो याद करो, बायो में जाओ और सोचो कि रेस्पिरेशन क्या था। रेस्पिरेशन क्या होता है, हमारे पास जो हमने खाना खाया है उसका ब्रेकडाउन होता है ना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वैसे रेस्पिरेशन भी 3 प्रकार से होता है, और हमारे पास कौन सा बॉडी में 2 प्रकार के होते हैं, एक जहाँ पे लैक ऑफ होता है और एक एरोबिक और एनारोबिक, है ना।
ठीक है, तो देख लेते हैं। रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है, C6H12O6। ये भी मैं आपको बता के हटी हूँ कि ये चीज क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म का खाना होता है। क्लियर है? ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और फिर हमारे पास क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, और क्योंकि इस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इज इट इजी ना? ठीक है, एक और अच्छा क्वेश्चन मुझे बायो का भी याद आ रहा है। वो क्या है कि एक क्वेश्चन आता है कि फूड जो होता है वो बॉडी है ना, प्लांट बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो अगर क्वेश्चन आता है प्लांट बॉडी का, तो आपको याद होना चाहिए कि प्लांट बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर हो रहा है वो किस फॉर्म में होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, और एनिमल बॉडी के अंदर जो खाना अपने पास स्टोर होता है, बॉडी के अंदर एनर्जी है ना, एनर्जी किस फॉर्म में होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है ना। ठीक है, जो खाना अपनी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, इट इज कार्बोहाइड्रेट्स। याद रहेगा ना आपको, ये सीपीएसई बोर्ड का आया हुआ सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में फूड इज स्टोर्ड इन अ ह्यूमन बॉडी एंड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फूड इज स्टोर्ड इन अ प्लांट बॉडी। ठीक है, वैसे अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकालेंगे रिलेट करके, तो बायो में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने क्या देख लिया कि स्टेट में चेंज हो गया, एनर्जी रिलीज हो गई, गैस प्रोड्यूस हो गया, और भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे हमारे पास क्या है, कलर चेंज हो जाता है, चेंज इन कलर। इसका भी एक रिएक्शन हम देख लेंगे बाद में, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि कॉपर सल्फेट के अंदर जब मैं आयरन नील को डिप करती हूँ तो हमारे पास क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, तो आपने बताना है आपको, कलर चेंज हो जाता है, क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, है ना। वैसे ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसीड करता है। ठीक है, टाइम लग जाता है 1-2 दिन का। कॉपर सल्फेट अपने पास क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन बनाता है। ओके, और आयरन सल्फेट कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ये किस टाइप का रिएक्शन है मैं आपको अभी एक बार बता देती, बाकी हम डिटेल में भी पढ़ लेंगे। देखो ध्यान से, ये जो कॉपर है, ये जो आयरन है, इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव की बात करें, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो होता है आयरन। तो इसीलिए आयरन इसको डिस्प्लेस कर देता है और फिर सल्फेट आयरन के पास चला जाता है। ठीक है, और फिर ये फॉर्मेशन कर लेता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का। इसी तरीके का एक सवाल आया था। ठीक है, सवाल था कि आयरन जब आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बनेगा। ऑब्वियसली इन दिस सिचुएशन कोई रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगा, नो रिएक्शन विल प्रोसीड, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है आयरन की और आयरन की, है ना, वो ऑब्वियसली सेम है। अगर ये बैक रिएक्शन होता, बैक रिएक्शन इन सेंस कि अगर आपको ये चीज मेंशन करता और पूछता कि कंप्लीट द रिएक्शन, तब आप क्या जवाब देते? देखो ध्यान से, कॉपर क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, इसी वजह से ये आयरन को अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्लियर है इतना आपको? आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अभी हम आगे बात करते हैं। ये हमने बात कर लिया कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की, किस तरीके से अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा। कलर चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया, है ना, गैस इवॉल्व हो गया, एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, चाहे एनर्जी यूटिलाइज हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज योर केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो ध्यान से, अभी जो भी गतिविधि हो रही है केमिकली, है ना, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन हमारे पास एक प्रकार का, जहां पे अपने पास रिएक्टेंट्स आपस में मिलके नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन।
और केमिकल इक्वेशन क्या होता है? ये रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेनली दो चीज है। क्या है? एक रिएक्टेंट साइड है और एक है प्रोडक्ट साइड। ठीक है, रिएक्टेंट कौन होते हैं? वे लोग जो आपस में रिएक्ट होने वाले हैं। और प्रोडक्ट क्या है? जो नया चीज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, जो न्यू चीज फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, और जो आपस में ऐसे रिएक्ट करके जो बनाते हैं उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, जो भी रिएक्टेंट है उसको हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। ठीक है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे मेरा ये राइट हैंड है, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड। ठीक है, प्रोडक्ट क्या है अपने पास? हमेशा हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। ओके, अब मान लीजिए अपने पास एक सिंपल सा रिएक्शन है, इस तरीके का दे रखा होता है, मैग्नीशियम प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम, ये बेसिकली एक रिबन ऐसा होता है। ठीक है, इसको जब आप हवा में रख देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक लेयर बन जाता है, और ये लेयर जो होता है, दिस लेयर इज नोन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, एयर मतलब क्या है आपका? एयर से मतलब है ऑक्सीजन। नहीं मेंशन करता आपको कि ऑक्सीजन यहाँ पे यूज होगा, मेंशन करेगा कि एयर में कुछ भी हो रहा है, तो एयर मतलब ऑक्सीजन, आपको समझ जाना है। ठीक है, अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। O2 लिखा हुआ है। O2 कैसे बनता है? जब 2 O के मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, सॉरी 2 के एटम मिल रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल बन रहा है O2। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि ये 2 है, यहाँ पे कितना है? 1 है, तो इसको हमें बैलेंस करना चाहिए ना। मैग्नीशियम कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, नहीं यहाँ पे भी 1 है ना। तो देखो ध्यान से, जब भी इसके आगे बैलेंसिंग का कंसेप्ट आता, और बैलेंसिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे पास एक थ्योरी आई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? देखो नाम से क्लियर है, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब कि ना तो ये प्रोड्यूस किया जाएगा, ना ही खत्म किया जाएगा। ठीक है, अभी हम क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे लगाना है, तो हम क्या करेंगे? किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही खत्म किया जाता है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? दैट मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. ठीक है, इसीलिए इस लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसको बैलेंस करते हैं। जो भी हमारे पास रिएक्शंस आते हैं उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बेसिकली केमिकल इक्वेशंस 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अपने पास बैलेंस्ड और एक होता है अनबैलेंस्ड। ठीक है, जो अभी आपके सामने ये जो एग्जांपल रखा हुआ है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जो अनबैलेंस्ड है इसी का नाम हमारे पास और क्या होता है? स्केलेटल रिएक्शन। क्या होता है हमारे पास? स्केलेटल रिएक्शन। ठीक है, स्केलेटल क्या है? डेफिनेशन लिख लीजिए, व्हेन नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज अनइक्वल। ठीक है, इज अनइक्वल ऑन बोथ साइड। कौन से दोनों साइड? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। Then it is called as your unbalanced or skeletal reaction. तो इसको बैलेंस करना हम देखते हैं। ठीक है, बैलेंसिंग के लिए सबसे पहली बात आपको ये नोटिस करना है कि क्या क्या चीजें बैलेंस नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है? देखो ध्यान से, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ये तो बैलेंस है। ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, हमारी वैसे कोशिश क्या रहती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सबसे एंड में बैलेंस करते हैं। ठीक है, पर इन दिस अबव रिएक्शन ऑक्सीजन ही है वो
जिसमें बैलेंस नहीं है ना, जिसकी वजह से हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए अब इसको हम बैलेंस करते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पे बीच में या इधर इसके पैर के नीचे इस तरीके से आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, या फिर अकेले इधर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे आप लिखते हैं। जैसे अगर ये 2 है, मुझे इसको 2 मॉलिक्यूल बनाना है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 2 लिखूंगी, ठीक है। अभी देखो ध्यान से, मैग्नीशियम भी 2 हो गया ना, तो इधर भी 2 लिख दीजिए। अभी क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई करना है, मैग्नीशियम का 2 एटम है और ऑक्सीजन का भी 2 एटम है, हो गया ना बैलेंस, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं अच्छा सा, क्या है हमारे पास, यही देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट वाला, है ना, रिएक्शन याद भी हो जाएगा आपको बार बार लिख लिख के, लेड नाइट्रेट, है ना, और ये बनाता है अपने पास लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक। तो सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए, देखो ध्यान से, 3 और 2 मिला के यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम हो गया, 6 एटम, ठीक है। लेड 1 है, लेड 1 है, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना है, देखो नाइट्रोजन और ये अलग अलग हम इसमें देखते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने हैं एटम है 2, ठीक है। ये हमने रिएक्टेंट साइड पर लिख लिया है। प्रोडक्ट साइड पे देख लेते हैं, मुझे आपको समझाना है इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे डायरेक्टली देखिए, कैलकुलेट कीजिए और लिख दीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था हमारी पहली कोशिश रहती है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को हम सबसे एंड में बैलेंस करें, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे लेड मुझे बैलेंस्ड दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन इधर 2 है और इधर 1 है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी, यहाँ पे मैं 2 लगा देती हूँ, ठीक है, क्लियर है। अब हम इधर ऑक्सीजन कैलकुलेट करते हैं, देखो ध्यान से, 2 और 2 ये मिलके बन गया 4, और ये 2 6 और एक ये 7, ऑक्सीजन हियर इज 7, इधर कितना है 6 है, बात नहीं बन रही है, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए अपने पास क्या है, इधर की तरफ ये 2 लगाया हमने, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 और 2 4 और 2 6 और ये 2 8, यानी ऑक्सीजन इधर कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। लेड की बात करें तो लेड इधर 2 है, इधर भी 2 बना दीजिए, ठीक है, ओके। अब कितना हो गया, देखो ध्यान से, लेड 2 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गया, तो इधर नाइट्रोजन को भी हम 4 बना देते हैं, ओके। अभी ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा अपने पास, ये 6 और ये 2, 6 और 2 12 हो गया। अब इधर चेक करते हैं हम, ये 2 8 हो गया, 8 और ये 2 कितना हो गया अपने पास 10 और ये 2 12, नाउ इट इज बैलेंस्ड, ठीक है, क्लियर है। वैसे इतना डिफिकल्ट नहीं आता, से नॉर्मल से आता है, क्लियर है। तो 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, बैलेंस कीजिए, तो बैलेंस हम कर देंगे। एक क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, मैग्नीशियम रिबन वाला क्वेश्चन यही आता है, डायरेक्टली आता है, क्यों मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से पहले हमें क्लीन करना पड़ता है, ताकि हम उसको इजिली बर्न कर सके, ठीक है। तो रीजन आप यही देंगे यहाँ पे कि यहाँ पे आउटर मोस्ट में हमारे पास एक कवरिंग आ जाती है, जो कि किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की होती है, और ये इजीली बर्न नहीं होता, इसीलिए हम इसको पहले सैंड पेपर से घसके से साफ करते हैं और फिर हम इसको बर्न करते हैं, क्लियर है। और हमारे पास आ जाते हैं ऐसे वर्ड्स में, एक क्वेश्चन था ऐसे था, बेरियम क्लोराइड व्हेन रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, तो याद रखो बेरियम यानी Ba, इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है। क्लोरीन यानी क्लोराइड, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 1, और फिर ये आपस में से एक्सचेंज करते हैं और ये बनता है BaCl2 प्लस नाइट्रोजन सल्फेट यानी NaSO4, SO4 का कितना होता है 2 और Na का 1, तो ये आपस में से एक्सचेंज करते हैं, तो हमारे पास मिल जाता है Na2SO4, ठीक है। आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, बताओ क्या बनेगा, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन में फिलहाल मेंशन किया हुआ है, पर जैसे फिर लेवल अप होगा नहीं मेंशन करेगा, ठीक है। यहाँ पे जो लगेगा वो होगा डबल डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली क्या होगा, सोडियम के साथ आ जाएगा क्लोराइड और बेरियम के साथ आ जाएगा सल्फेट, ठीक है। इस प्रकार के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे पर बाद में, ठीक है। एक बार फिर भी मैं आपको बता दे रही ताकि आप हर एक चीज को रिलेट करके पढ़ सकें, ठीक। तो वी हैव बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है।
अभी ये कमाल का रिएक्शन है क्योंकि बेरियम सल्फेट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, और ये आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। व्हाट इज अ प्रेसिपिटेट? इसको भी हम पढ़ेंगे पर बाद में, ठीक है। सो दिस इज अप टू क्यों हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए, स्केलेटल रिएक्शन क्या होता है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, गैसेस कौन कौन से हैं, इसके आगे हमारे पास जो है टॉपिक्स जैसे टाइप्स ऑफ इक्वेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, डिटेल में पढ़ेंगे कल, ठीक है।